ज़िंदगी में जब कोई भी बड़ा बदलाव आता है ना, तो दिल सबसे पहले अपने घर की चौखट को ढूंढता है। जहाँ मैं काम करता था, वहाँ की सड़कों, वहाँ के कमरों और वहाँ के लोगों का एक ऐसा लगाव हो चुका था जिससे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आज उन सब को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए दिल थोड़ा भारी ज़रूर है। एक नई जगह जाना है, एक नए शहर में नौकरी ज्वाइन करनी है जहाँ सब अनजान होंगे। लेकिन उस नए सफ़र पर निकलने से पहले मुझे अपनी जड़ों के पास जाना है, अपने घर जाना है। और इस 975 किलोमीटर के लंबे भावुक महासफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी बैक सीट पर कसकर बंधा हुआ ये 5 फीट का पांडा, जो इस विदाई के गम में भी रास्ते भर लोगों के चेहरों पर एक मुस्कुराहट बिखेरता चलेगा। 2 दिन का लंबा रास्ता है, सामने अंतहीन हाईवे है, बाइक पर मेरा सारा सामान और आंखों में घर पहुंचने की उम्मीद। रास्ता थकाएगा भी और पुरानी यादें रुलाएगा भी, पर दिल को तसल्ली है कि इस सफ़र का अंत किसी अनजान शहर में नहीं, बल्कि अपनों के बीच मेरे अपने घर पर होगा। तो चलिए, यादों के इस कारवां को समेटकर इस पांडा पार्टनर के साथ शुरू करते हैं घर वापसी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत सफ़र। So hello everyone, I hope you all are doing fully well and fine. So 125 सीसी की गाड़ी लेके मैं कल निकलने वाला हूँ अपने घर की तरफ। बैचलर हूँ तो बाहर जॉब करता हूँ गुजरात में। शासनगीर से मैं जाऊँगा अपने गांव मेरा राजस्थान में है। राजस्थान के सबसे सेंटर में डिस्ट्रिक्ट है नागौर, वहाँ। तो ये राइड मेरी होने वाली है कम से कम 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर्स की ये राइड रहने वाली है। और ये राइड रहेगी सोलो, बैक पैक रहेगी साथ में, और एक टेडी बियर पांडा बोल सकते हो, एक 4 से 5 फीट का। सो वो भी मेरी बाइक पे रहने वाला है। एंड प्लान ये रहेगा कि मैं सुबह निकलूँगा जल्दी में, 5 साढ़े 5 लगभग, जितना जल्दी हो सके। एंड नेक्स्ट मेरा रहेगा प्लान कि 7:30 या 7 बजे तक, या मान लो शाम तक, मेरे को गुजरात बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान में एंट्री लेनी है। मेरा टारगेट ये रहेगा। और बीच वो कम से कम रहेगा, कम से कम 500, 550 या 600 किलोमीटर समथिंग यहाँ से गुजरात बॉर्डर एंड राजस्थान में एंट्री। और बीच में स्टॉप भी लेंगे, हर 2 से ढाई घंटे की राइड या 100 किलोमीटर समथिंग राइड करके बीच में ब्रेक लेंगे, क्योंकि छोटी बाइक है और इंजन गर्म भी हो जाएगा तो हो सकेगा। तो गर्मी भी बहुत है, इंजन भी गर्म होगा, तो उसको भी रेस्ट कराएंगे और हम भी थक जाएंगे, क्योंकि टीवीएस राइडर इतना कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग राइड के लिए। वो बस सिटी राइड के लिए इतनी कंफर्टेबल रहती है, तो हम भी थक जाएंगे और गाड़ी भी थक जाएगी। तो दोनों को रेस्ट दिलाएंगे, दोनों को रेस्ट देंगे, मतलब मैं भी रेस्ट लूँगा और उसको भी रेस्ट देंगे। तो टारगेट रहने वाला है। मिलते हैं कल सुबह। वीडियो में सुबह आ जाएगी, क्योंकि मैं ये इवनिंग में वीडियो बना रहा हूँ और कल सुबह मेरी राइड स्टार्ट है। सुबह 5 से 5:30 बजे मेरे को निकलना है यहाँ से। और वीडियो लंबा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक प्राइमरी फ़ोन है जो मैं यूज़ करता हूँ, iPhone 13। इसी को मैं एज ए मैप यूज करूँगा, इसमें भी मैप देखूँगा, और इससे भी मैं बार बार कैमरा हेलमेट पे लगाना, उतारना और वापस इधर हैंडल पे लगाना है, बहुत झंझट भरा रहेगा। प्राइमरी फ़ोन रहेगा, इसे वीडियो रिकॉर्डिंग और इसे मैप देखना है। और ऊपर से इतनी गर्मी की, आईफोन का आपको पता है कितना हीट होता है, बड़ी मुश्किल है ये वीडियो बनाना। तो बीच में कुछ शॉर्ट्स लाइक कितने किलोमीटर में हमने जो रेस्ट लिया है, कितने किलोमीटर में हम चाय पानी जो भी नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो इतना शॉर्ट दिखाएंगे। और बीच में कुछ रोड का भी व्यू दिखा देंगे। अब हैंडल पे माउंट नहीं करेंगे बार बार, तो हाथ से ही, एक हाथ से हैंडल पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से मोबाइल पकड़ेंगे और वीडियो शूट कर देंगे, थोड़ा क्लिप। और उसमें भी कुछ बातें करते रहेंगे, माइक लगा दूंगा हेलमेट के अंदर और बातें करते रहेंगे। लगेज मैंने सारा बाइक पे बांध दिया है टेडी बियर के साथ। टेडी बियर अभी मेरे पास है, मेरे बेड पे रखा है। एंड उसको कल सुबह, क्योंकि बाइक मेरे रूम के बाहर खड़ी है, तो उस पे लगेज मैंने सारा बांधा है। कैसे बांधा है वो आपको बीच में दिखाऊंगा। बीच में लूज भी होगा, उसको टाइट भी करेंगे, ये सब आपको थोड़े क्लिप दिखाता रहूँगा।
और इसी का यूज़ करेंगे एज ए मैप, एज ए वीडियो शूटिंग। तो ज़्यादा कुछ वीडियो लंबा भी नहीं होने वाला, इसके लिए ऑलरेडी सॉरी गाइस। सो देखते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल सुबह व्लॉग तो इसी में रहेगा, लेकिन मेरे लिए कल रहेगा वो वीडियो, अभी शूट कर रहा हूँ मैं। तो कल तक का वेट करते हैं। अब मुझे नींद बड़ी मुश्किल से आएगी, क्योंकि मैं गांव जा रहा हूँ अपने घर 6 महीने बाद, और गुजरात में रहते हुए मेरे को 2 साल हो चुके हैं। गुजरात को छोड़ने का टाइम आ गया है। कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते याद हो जाते हैं तो उस सिटी को छोड़ देना चाहिए। तो मैं उस सिटी को छोड़ने जा रहा हूँ, गुजरात से राजस्थान। अब राजस्थान में कहीं जॉब देखूँगा मैं, वहीं पर कहीं जॉब करने वाला हूँ। सो जुड़िए मेरी इस जर्नी के साथ, मिलते हैं कल सुबह। The next day. तो सुबह 4:30 होने वाली है एंड 6 किलोमीटर्स हमने कंप्लीट करे हैं फ़िलहाल। एंड रात का सीन, ठंडा ठंडा मौसम, जल्दी कंप्लीट कर देंगे शायद। सनराइज़ होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है, और बज गए हैं 6 ऑलमोस्ट। मुझे तो दिख रहा है, मेरे कंसोल मीटर में, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा। एंड चलते जा रहे हैं, बीच में बैग ढीला हुआ था मेरा, तो मैंने एक जगह रुक के 2 मिनट के लिए बस वहाँ रस्सी टाइट कर दी, रुक के निकलते हैं वापस। रस्सी टाइट करते समय ग्लव्स पहने थे, उस टाइम ग्लव्स खोल के मैंने रस्सी टाइट करी ना बैग्स की, तो सीट पे रखा एक ग्लव्स, और वो सीट पे रख के रस्सी टाइट करने के बाद निकल पड़ा और पहनना भूल गया, तो वो सॉक्स गिर गया, और दूसरा भी मैंने उतार के फेंक दिया। और सबसे पहले व्यू देखो सनराइज का। ऑलमोस्ट 6:15 बज चुका है। अभी कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि इतनी सुबह कोई भी ट्रैफिक मिलता नहीं है, तो जल्दी हम कवर कर सकते हैं। पेट्रोल मैंने रात को ही भरवा दिया था, और पेट्रोल का 98 यहाँ पे है पर लीटर। तो ये हमारा पहला स्टॉप है। 6:45 हो चुका है, और हमने कवर करे हैं टोटल 110 किलोमीटर। एंड माइलेज की बात करें तो 68 की माइलेज निकाल दिया। फुल्ली लोडेड हो रखी है अपनी गाड़ी, बस 125 सीसी। हल्का हल्का बैक पेन महसूस हो रहा था, तो यहाँ खाट दिखे तो यहीं रुक के हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, 1:30, और गर्मी इतनी भयानक भाई, हाथ जल रहे मेरे, हाथों पे गर्मी बस, और बाकी पूरा कवर हूँ, बस उंगलियाँ ही बची है मेरी। एंड कंटिन्यू चलाए जा रहे हैं, बस टारगेट पूरा हो जाए, शाम तक पहुंच जाए, बस हम राजस्थान में एंट्री कर लें। अब मोबाइल इतना हीट हो रहा था ना कि बीच के शॉट मैंने लिए ही नहीं। अब देखो, अब सुबह के शॉट, क्योंकि सुबह इतना फ़ोन हीट नहीं हो रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ बस। इतनी खतरनाक गर्मी है, और बंद ढाबे के टीन शेड के नीचे गाड़ी खड़ी करा हूँ, और 413 किलोमीटर लगभग चल गया। एंड बात करें माइलेज की, तो माइलेज दे दिया इसने एक बार 65 किलोमीटर पर लीटर। मोबाइल बहुत हीट कर रहा है भाई, गोप्रो की कमी महसूस हो रही है। अब तो लेना पड़ेगा गोप्रो वगैरह। गाड़ी खड़ी कर दी, लेकिन उड़ता हुआ तीर दिख रहा है, ये देखो इंजन की हीटिंग भाई। पानी गायब। 2:15 बज चुके हैं, निकल रहे हैं। एक तो इतना बड़ा बैग, एक टैंक बैग नहीं, पूरा टैंक बैग निकल चुके हैं, और इतनी कड़ाके की गर्मी। पानी का बोतल लिया, अभी देखना मैं जैकेट के ऊपर, थोड़ा हाईवे चढ़ के जैकेट के ऊपर पानी छिड़कते चलूँगा, तब जाके कहीं ठंडक का एहसास होगा भाई, बहुत गर्मी है। उस ढाबे के बगल वाली दुकान से एक 10 रुपये की ठंडी पानी का बोतल लिया है, निकल। अभी इसको अपनी जैकेट के ऊपर थोड़ा गिराएंगे ना, हो जाएगा ठंडी। शुरुआत में पता नहीं चलेगा, अबे चलेगा कितना देर, शायद 10-15 मिनट, शायद 10-15 मिनट चल जाए, बहुत है। देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। ये पहली बार है मेरा, पहली बार डाला हूँ अपने जैकेट पे पानी भाई। फील तो आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी एकदम शरीर को लगा ना। चलो बहुत है, फेंक दिया रोड पे बोतल को।
इस गर्मी में 1 घंटा ही चल पाया भाई। छाया में खड़ी करी और ये पीते हैं एनर्जी ड्रिंक। नींद आ रही थी चलते चलते। मैं बता रहा हूँ आपको मैंने कैसे जो लगेज को बांधा है। यहाँ से 2 रस्सी, एक बैग के लिए और एक स्टेडी के लिए। एंड यहाँ से लेके मैंने पीछे स्टैंड पीछे यहाँ पे टाइट करा है। ये रस्सी बहुत जल्दी ढीली हो जाती है, चिकनी है ना। एंड दूसरी रस्सी सिर्फ बैग के लिए है, जो यहाँ से लेके थोड़ा ढीला हो गया लग रहा है, पर चल जाएगी ये बीच में मेरे को थोड़ा ऐसे लगा था बैग टेढ़ा हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ से भी एक्स्ट्रा रस्सी रखी थी साथ में। ऐसा लग रहा है यहाँ टायर टच हुआ है, ढीली भी हो गई, टायर भी टच हुआ था। एंड ये दूसरी तरफ मैंने यहाँ साड़ी गार्ड के ऊपर से इसके पास अभी का जो शॉट लिया था ना, मैंने हैंडल पे एक माउंट लगा रखा है जो 360 रोटेट होता है। एंड यहीं पे मैप यूज करता हूँ मैं। और इसका एक टांग लटक चुका है। यहाँ सरप्राइज मिल गया है, लेग गार्ड का एक नट बोल्ट ठीक हो गया रास्ते में। शाम के 5 बज गए और अभी वापस से थोड़ा ठंडा ऐसे लग रहा है, लेकिन गर्मी अभी भी है, गर्म हवा अभी भी चल रही है। और यहाँ पे मेरे को मैं अभी देखो क्यों 2 या 3 बजे के बाद सीधा 5 बजे का वीडियो ले रहा हूँ। फ़ोन हीट हो रहा है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा रूट हमने लिया है। सासनगीर जो सोमनाथ के पास रहता है, सोमनाथ से सासनगीर से रवाना हुआ सुबह। उसके बाद जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, जूनागढ़ से राजकोट, राजकोट से महसाणा से पालनपुर। अभी हम पालनपुर में हैं। एंड पालनपुर से हमें दिख रही है पहाड़ियाँ राजस्थान की। शायद ये अरावली हिल्स है जो आई थिंक गुजरात में भी है, राजस्थान वाली, जो माउंट आबू, बाड़मेर, शायद पाली, इधर कहीं। ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है कि कहाँ से शुरू है कहाँ तक है ये, लेकिन एक ही लाइन में ये चलती जाती है, बस यही जानता हूँ मैं इतना। अब मुझे शायद यूट्यूब से कुछ रिस्पांस मिले, वीडियो तो डाल रहा हूँ मैं, लेकिन यूट्यूब से कुछ रिस्पांस मिले तो शायद मैं जा सकता हूँ गोप्रो या एक्शन कैमरा, DJI का एक्शन कैमरा इस तरफ, या DJI Osmo 360। मैं प्रीफर करूँगा DJI के कैमरा, जिनकी क्वालिटी और बहुत अच्छी है, मैंने जहाँ तक रिव्यू देखे हैं। और मुझे कन्फ्यूजन ये है कि DJI Osmo 360 कैमरा लूँ या फिर DJI एक्शन कैमरा लूँ। एक्शन कैमरा तो सिर्फ हेलमेट पे और ये शॉट ले सकता है सिर्फ सामने का। एंड जो 360 है वो हेलमेट पे भी लग जाता है। इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, और DJI जो एक्शन कैमरा है उसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। तो इनमें मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे लेना कौन सा है। आप क्या मुझे कमेंट में राय दे सकते हैं इसके रिगार्डिंग? बहुत कमी फील हो रही है भाई। अभी हाथ में ले रखा हूँ मैं मोबाइल, आपको पता है, दूसरे हाथ से बस थ्रोटल पकड़ा है और एक हाथ से मोबाइल से रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ बस रास्ता। और फिक्स RPM पे चल रहा हूँ मैं। फिक्स RPM से चलने पे क्या है कि माइलेज आपको अच्छी देती है बाइक, चाहे कोई भी बाइक हो। एक होता है सिटी में थ्रोटल देना छोड़ना, क्लच थ्रोटल देना छोड़ना, वहाँ पे माइलेज मतलब फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है। एंड फिक्स RPM पे चलने से फ्यूल कंजप्शन बहुत कम हो जाता है। ये रियलिटी है, इसे आप फैक्ट मानो, लेकिन ये रियलिटी है भाई। ये रोड के बगल में ही रेलवे पटरीज है। रेलवे पटरी पे जा रही मालगाड़ी बहुत लंबी है, बहुत देर से देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ इससे रेस लगा लूँ मैं। सिंगल लेन है, ट्रक आ रहा है, निकालूँ। ये मालगाड़ी है, देखिए मालगाड़ी से रेस लगाऊंगा अभी। मालगाड़ी बहुत धीरे चलती है। ट्रेन होती है ना कोच वाली, वो थोड़ा स्पीड है, 120 किलोमीटर पर आवर तक चलती है, लेकिन मालगाड़ी चलती है मैक्सिमम 60 to 80, और मैं चल रहा हूँ अभी 80 पे, और मालगाड़ी मेरे बराबर। आगे इंजन है, फिर बीच में इंजन है, बहुत लंबी मालगाड़ी, इसलिए बहुत धीमे धीमे चल रही है ये। लेकिन व्यू अच्छा है भाई, व्यू देखो एक बार इसका। मैंने सुबह लगभग 10-11 बजे ब्रेकफास्ट किया था। एंड अब मेरे को लगी है भूख। सोच रहा हूँ कहीं पे रुक के हाईवे पे कोई होटल वगैरह देख के वहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा एंड थोड़ा खाना पीना भी कर लेंगे। अब सीधा आपको वही दिखाऊंगा खाना पीने वाले। ये शॉर्ट रोड का यहीं ख़त्म करते हैं। शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं। मैंने लिया है अब होटल पे स्टॉप एंड बाइक चल चुकी है हमारी ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर। लगभग राजस्थान के बॉर्डर के पास हूँ मैं। एंड माइलेज दिया है मेरे को 64 किलोमीटर पर लीटर।
माइलेज के मामले में बढ़िया है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है लॉन्ग राइड के लिए। ये टेडी फट गया मेरा, शिट। ये होटल, इसके हाथ फटने का कारण है कि विंड ब्लास्ट से बार बार पीछे जा रहा है और इसका सपोर्ट, हाथ से मैं इसका सपोर्ट रखता हूँ बस। राजस्थान के बॉर्डर से पहले यहाँ रुका हूँ मैं। ये होटल है कुछ दर्शन होटल नाम से, यहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे। यानी राजस्थान रह गया मेरे से 10 से 15 किलोमीटर दूर। मिशन सक्सेसफुल। हमने मंगाया एक इटालियन पिज़्ज़ा। अच्छा, ये तो 10-15 किलोमीटर भी नहीं था। पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा के निकल चुके हैं। यहाँ आ चुका राजस्थान का बॉर्डर। गुजरात को कर रहे हैं अलविदा। 2 साल बिता लिए गुजरात में, अब राजस्थान में। भाई घर के पास जॉब हो ना, वो अच्छा रहता है। कुछ भी घर पे इमरजेंसी हो 1-2 घंटे में पहुँच जाओ। मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे मेरे को 2 दिन लगते हैं जाने में, सोचो। सही है भाई, इसलिए गुजरात को छोड़ने का वक्त आ गया है। एंड राजस्थान में अब रहने वाले हैं परमानेंट, शायद परमानेंट। बाकी अपने मन पे डिपेंड है कि क्या करना है। गुजरात बॉर्डर लग नहीं रहा यार, कुछ टोल वोल ऐसा कुछ है नहीं। मतलब पुलिस वुलिस तो खड़ी रहती है एटलीस्ट, वो भी नहीं है भाई। था तो ये बॉर्डर, हाँ ये बॉर्डर ही था राजस्थान गुजरात का। गुजरात बॉर्डर क्रॉस करके हम आबू रोड पहुंच चुके हैं। और ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है, छोटी छोटी हिल्स, ये है हमारे माउंट आबू की शान। अगर ये बारिश के टाइम होता ना तो बहुत ही ज़्यादा हरियाली, हरी भरी जंगल टाइप लगता। अब मैंने मिशन क्या रखा था कि भाई मैं शाम तक कैसे भी करके गुजरात बॉर्डर क्रॉस कर दूँ ना, तो मेरे लिए सही रहेगा। मैं गुजरात बॉर्डर क्रॉस करके कहीं स्टे कर लूँगा रात को। एंड देन अगले दिन रात को स्टे करके भाई थक जाऊँगा ना पूरे दिन राइड करते करते। थकने के बाद थोड़ा आराम चाहिए और गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी एकदम, गाड़ी भी थक जाएगी। सोचेगा मालिक क्या हुआ, पूरे दिन भगाया, खुद सो रहा। अब भाई तेरे को भी सुलाऊंगा, क्यों टेंशन ले रही है। पार्किंग में छोड़ दूंगा कहीं, होटल के पार्किंग में। होटल हमने देख ली है, की हमने ले ली है, रूम हमने देख लिया है, अच्छा है। एसी रूम लिया है, 800 नाइट का रहेगा। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कितना हम कंप्लीट कर चुके हैं। 600 ऑलमोस्ट किलोमीटर्स एंड 73 का माइलेज, ये बढ़िया है गुरु। और इस होटल में रुकेंगे हम, होटल राज। और ये रूम की बाइक को पार्क कर दिया है होटल के पीछे वाले रास्ते में। अब जा रहे हैं रूम की तरफ। रूम दिखाता हूँ आपको पहले। ये हमारा रूम नंबर 105 की खुल जा सिम सिम। लाइट के लिए हमको की निकालनी पड़ेगी। निकल जा सिम की होल्डर में डालो और लाइट स्वाहा। ये है अपना रूम। पहले सारे स्विच ऑन करते हैं रूम के, देन उसके बाद आपको रूम दिखाते हैं। सो लॉक करते हैं रूम अंदर से, सिंगल लॉक, डबल लॉक। एंड सी दिस गाइज माय रूम। एक बैग एंड वो उधर ही बंदा है बैग। एंड दिस इज मी। एंड ये खिड़की, बालकनी नहीं है रूम में। लुक एट द हाईवे। एंड देन ओके, एसी का रिमोट कहाँ है? एसी। खैर एक चीज़ देखो, मुझे भी सरप्राइज मिल गया। यहाँ आते मैं देखा हाथ में गजब की खतरनाक वाली ट्रेनिंग है भाई। थ्रोटल, मतलब ये थ्रोटल पे हाथ हटा नहीं सकते ना। सरप्राइजली इतनी खतरनाक ट्रेनिंग भाई साहब। पता नहीं क्यों बट मेरे को पहाड़ों से प्यार हो गया है। आई लव हिल्स, आई डोंट नो व्हाई बट आई लव। सूरज अब ढल चुका है और आसमान का रंग भी अब गहरा होने लगा है। आज के दिन का सफ़र यहीं थमेगा। लगभग 600 किलोमीटर का रास्ता आज हमने नाप दिया है। शरीर टूट रहा है, आंखें भारी है, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून है कि मैं अपने घर के थोड़े और करीब पहुंच गया हूं। कल सुबह फिर एक नई शुरुआत होगी। कुछ और किलोमीटर, कुछ और रास्ते और फिर अपना घर। आज की रात इस अनजान सी जगह पर।